नारायण नारायण। अहंकार के रूप श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम पंचम। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपो ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयहु। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानी बोले बचन हृदय न प्रेमु अमात। 1-284। आइए अब श्री राम और परशुराम संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दिव्य तत्व को हृदयगम करें। भगवान शंकर का धनुष टूट चुका है, परंतु परशुराम जी के अंतःकरण में अभी तक यह भ्रांति बनी हुई है कि यह प्रक्रिया शंकर जी को अपमानित करने के लिए अपनाई गई थी और इसी कारण वे क्रुद्ध हैं। अतः भगवान श्री राम और परशुराम का संवाद होता है। बीच बीच में लक्ष्मण जी के वाक्य भी बड़े अटपटे से प्रतीत होते हैं, पर अंतिम परिणाम यह होता है कि अचानक परशुराम जी का ध्यान उन वाक्यों की गरिमा की ओर चला जाता है जिनके बारे में गोस्वामी जी ने कहा। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। 1-283-6। जैसे किसी वस्तु पर कोई वस्त्र या आवरण पड़ा हो तो वह अपने सही रूप में दिखाई नहीं देती और उसे देखने के लिए आवरण को हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान श्री राम की भाषा सुनकर परशुराम जी के मस्तिष्क पर जो आवरण छाया हुआ था, भ्रांति का वह पर्दा हट गया और उन्हें श्री राम के वाक्यों का एक भिन्न ही अर्थ प्रतीत होने लगा। प्रारंभ में श्री राम के कथन से उन्होंने जो तात्पर्य निकाला था, जब वे पुनः उसके अंतरंग अर्थ पर विचार करने लगे तो उन्हें लगा कि जो वाक्य सुनने में सीधे साधे प्रतीत हो रहे थे, उनका अर्थ बड़ा गंभीर है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुनि मृदु गूढ़ सुनने में अत्यंत कोमल व अंतरंग में अत्यंत गूढ़ और रहस्यपूर्ण थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनकी बुद्धि पर पड़ा हुआ आवरण जब दूर हुआ तो उन्होंने श्री राघवेंद्र के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि सारे वार्तालाप पर विचार करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर का पूर्ण अवतार हो चुका है, लेकिन इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करने के लिए मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरे पास भगवान विष्णु का धनुष है और यदि आप इस धनुष को खींच ले तो मेरे अंतःकरण का संशय मिट जाएगा। परशुराम ने जैसे ही अपने कंधे से धनुष उतारा, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अपने आप खींचकर भगवान श्री राम के पास चला गया, किंतु इस कारण परशुराम जी को ऐसी अनुभूति नहीं हुई कि मुझे सर्वथा पराजित होना पड़ा है। यदि हम किसी भ्रांति में पड़े हुए हों और उसका निवारण होने पर जैसे हमें प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार परशुराम जी अत्यंत आनंदित हुए। उन्हें अंतःकरण का समस्त संशय समाप्त हो गया और श्री राम को धनुष अर्पित कर वे उनकी स्तुति करने के पश्चात तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। पिछले प्रवचन में जो प्रसंग चल रहा था, जरा उससे जोड़कर इसके तात्पर्य पर विचार करें। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान शंकर का धनुष जहाज की तरह था और उस पर अनेक यात्री सवार हो गए, परंतु वे सब बड़े विलक्षण यात्री थे और उनका वर्णन करते हुए कहा गया, भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केई कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुन दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। 1-259, 5-7। और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर चापु जहाज, सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। 1-269। इस प्रकार डूबने वाले यात्री थे शोक, अज्ञान, संशय, अभिमान और दुख। गोस्वामी जी मानो यह संकेत करना चाहते हैं कि ऊपर जितने यात्रियों का नाम लिया गया, उनका यदि अलग अलग वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए जिस प्रकार जहाज के साथ साथ उसके यात्री भी डूब जाते हैं, उसी प्रकार अहम पर आश्रित उपर्युक्त दुर्गुण भी डूब गए। अतः यदि किसी प्रकार से अहम डूब जाए, अहम खंडित हो जाए, अहम नष्ट हो जाए,
तो ये दुर्गुण अपने आप विनष्ट हो जाएंगे और इस दृष्टि से अहम का विनष्ट होना परम आवश्यक था। भगवान श्री राघवेंद्र की दिव्य असीम सामर्थ्य से अहंकार के उक्त धनुष के टूटकर विनष्ट हो जाने के बावजूद परशुराम जी का आग्रह है कि आप विष्णु भगवान के धनुष को खींचकर और दिखा दीजिए। अहम के विनष्ट हो जाने, अहम का प्रतीक समाप्त हो जाने के पश्चात परशुराम जी के आग्रह का तात्पर्य क्या है? अहंकार के विनष्ट होने का अंतिम परिणाम क्या है? अहंकार के विनष्ट होने का अंतिम परिणाम वही है जिसके लिए परशुराम जी ने भगवान राम से अनुरोध किया। उसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ प्रारंभिक बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। वस्तुतः विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम की यात्रा प्रारंभ होती है और धनुर्भंग के पश्चात जब परशुराम जी भी उन्हें धनुष अर्पित कर विदा लेकर चले जाते हैं तो महाराज श्री जनक विश्वामित्र के पास पहुँचे। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण भी महर्षि विश्वामित्र के पास खड़े थे। महाराज जनक ने कहा, मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहियो गोसाई। 1-285-6। इसका अर्थ है कि एक अंतिम स्थिति आती है जिसको हमारे शास्त्रों में एक सांकेतिक नाम दिया गया है, कृतकृत्यता। कृत्य कहते हैं कर्म को और कृत का अभिप्राय है जिसके सारे कर्म समाप्त हो चुके हों। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ कर्तव्य कर्म रहता है, पर एक ऐसी स्थिति आती है कि जब जीवन में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता, तस्य कार्यम न विद्यते। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति भी आती है जब व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, जैसा कि महाराज जनक ने धनुष टूटने और परशुराम जी द्वारा भगवान विष्णु का धनुष समर्पित करके चले जाने के बाद विश्वामित्र जी से कहा कि अब मैं कृत्य हो गया। ऐसा ही एक अन्य प्रसंग सुंदरकांड में भी आता है कि जगत जननी श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए। उनसे आशीर्वाद पाने के बाद श्री हनुमान जी ने अंतिम वाक्य कहा, अब कृत्य भयो में माता। माँ, अब मैं कृत्य हो गया। प्रश्न यह है कि इस कृत्यता की कसौटी क्या है? कब यह समझा जाए कि अब व्यक्ति का कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया? तस्य कार्यम न विद्यते की ही व्याख्या करते हुए रामचरितमानस में कहा गया, कर्म की होई स्वरूप ही चीन है। जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता तब तक उस पर कर्तव्य का कोई न कोई बंधन और बोझ बना रहता है, पर जो ही व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान लेता है तो त्यों ही कर्तव्य बंधन से मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। कृत्यता की प्रक्रिया का यह प्रसंग विश्वामित्र जी की यात्रा, जिसकी अंतिम परिणति के उपलक्ष्य में महाराज श्री जनक कृतकृत्यता की बात कहते हैं, जो तो त्रेता युग में घटित हुआ था। त्रेता युग में महाराज श्री जनक परशुराम जी के जाने के बाद कहते हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया। हमारे और आपके जीवन में भी कृतकृत्यता का बोध तभी होगा जब विश्वामित्र के साथ की गई यात्रा में संपन्न चारों कार्य हमारे जीवन में घटित हों। जब तक चारों कार्य पूरे नहीं होते तब तक जीवन में कृतकृत्यता नहीं आ सकती। वे चार कार्य हैं, ताड़का का वध, अहल्या का उद्धार, भगवान शंकर के धनुष का विखंडन और भगवान विष्णु के धनुष का चढ़ जाना। इस यात्रा के बीच ये चार मुख्य कार्य संपन्न हुए। अब तनिक इन चारों मुख्य कार्यों के तात्पर्य पर विचार कीजिए। जीवन में अगर हम स्वरूप को पहचानना चाहते हैं और उसे पहचान कर कृत्य होना चाहते हैं तो किस प्रक्रिया, किस क्रम के द्वारा हम स्वरूप को पहचानेंगे और अंत में जीवन में कृतकृत्यता का बोध कैसे होगा? इसका गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में वर्णन किया है। यदि हम अपने दार्शनिक प्रसंग न माने तब तो यह कोई बहुत अच्छा प्रभाव मन पर नहीं छोड़ता। उस स्थिति में तो इसका अभिप्राय यह होगा कि परशुराम जी अपने पर नियंत्रण न रख पाने के कारण भगवान राम के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और लक्ष्मण जी बदले में उससे भी अधिक तीखे शब्दों का प्रयोग करके उनका अनादर करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन यह प्रसंग ऐसा नहीं है। इस पर आप दो दृष्टियों से विचार करके देखिए। एक तो परशुराम के अंतःकरण में पराजय की अनुभूति नहीं हुई, किंतु अगर साधारण दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान राम की विजय हुई और परशुराम की पराजय। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जब
विजय अथवा पराजय होती है तो विजेता के मन में गर्व होता है और पराजित व्यक्ति के अंतःकरण में या तो लज्जा और ग्लानि होती है अथवा प्रतिहिंसा की भावना। लेकिन विजय के बाद भगवान श्री राघवेंद्र में कहीं रंच मात्र गर्व की प्रतीति नहीं होती और उसके साथ साथ परशुराम जी के जीवन में भी पराजय की लज्जा अथवा ग्लानि दिखाई नहीं देती। अपितु गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी इतने प्रसन्न हुए कि उनके शरीर में रोमांच हो आया और आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। उस समय संसार के दो सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों को धन्यता की अनुभूति हुई। तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ दोनों महापुरुष थे। सामर्थ्य की दृष्टि से अंशावतार परशुराम जी और ज्ञान की दृष्टि से उत्कृष्टतम जनक और परशुराम को कृतकृत्यता का धन्यता का बोध किस स्थिति में होता है? क्या वह वार्तालाप वस्तुतः ऊपर से जैसा प्रतीत होता है, अंतरंग में भी उसका वही तात्पर्य है? इसे हम यूँ कह सकते हैं कि वस्तुतः ये चारों घटनाएं हमारे अंतःकरण के जो चार भेद किए गए हैं उनसे जुड़ी हुई है। पाठक अंतःकरण चतुष्ट से जो परिचित ही होंगे, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों में जब पूरी तरह से समग्रता आ जाती है तब कहीं जाकर व्यक्ति कृतकृत्य होता है। जैसा कि जीवन में देखा जाता है, कभी कभी मन में आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन मानसिक आनंद के बावजूद कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि अगले ही क्षण मनुष्य दुखी हो जाता है। कभी व्यक्ति बुद्धि के द्वारा किसी बात को ठीक मान लेता है पर उसे मन में नहीं उतार पाता और मन और बुद्धि का द्वंद्व बना रहता है। इसी प्रकार कभी मन और बुद्धि के सामंजस्य के पश्चात भी व्यक्ति अहंकारग्रस्त दिखाई देता है और कहीं वह चित्त के संस्कारों से बाध्य हो और प्रेरित होकर विमूढ़ता का आचरण करता है। अतएव जब तक हमारे भीतर ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में टकराहट है, तब तक जीवन में कृतकृत्यता कैसे आएगी? अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जीवन में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का शोधन हो और इनका शोधन होने पर ही तो कृतकृत्यता आ पाएगी। जनक और परशुराम जी दोनों के प्रसंग में यही संकेत किया गया है। ताड़का के वध का तात्पर्य क्या है? ताड़का और अहल्या कौन है? शंकर जी और भगवान विष्णु का धनुष क्या है? एक और तो घटनाक्रम से इनका वर्णन किया गया और दूसरी ओर गोस्वामी जी व्यक्ति के अंतर्जीवन में चलने वाले द्वंद्व की ओर भी संकेत करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि त्रेता युग में ये पात्र नहीं थे या इनका वध नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि ये पात्र केवल त्रेता युग के ही नहीं बल्कि प्रत्येक युग में हमारे आपके अंतःकरण में विद्यमान है और उस युग में अगर उक्त पात्रों का विनाश हो चुका हो तो भी हमारे अंतःकरण में वे बने रहते हैं। यदि हमारे अंतःकरण में ताड़का और अहल्या बनी हुई है, यदि हमारे हृदय में भगवान शंकर का धनुष जो का त्यों अखंडित पड़ा हुआ है और भगवान विष्णु का धनुष चढ़ाया नहीं गया है, तो जीवन में कदापि कृतकृत्यता नहीं आएगी। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप भगवान श्री राम की महिमा का इतना गान करते हैं और उनके नाम का आश्रय लेने के लिए बार बार कलयुग में लोगों को प्रेरित करते हैं, तो यह बताइए कि भगवान का नाम लेने से क्या होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ने त्रेता युग में अवतार लेकर जो जो कार्य संपन्न किए, जब साधक भगवान के नाम का जप करता है तो उसके अंतर्जीवन में भी सारी की सारी घटनाएं पुनः घटने लगती है। और जिस प्रकार रावण के वध के पश्चात अंततः राम राज्य की स्थापना हुई, उसी प्रकार साधक के जीवन में भी राम राज्य की स्थापना होती है। उक्त पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए उन्होंने बताया कि ताड़का और अहल्या कौन है। शंकर जी के धनुष की चर्चा तो पिछले प्रवचनों में अनेक स्थलों पर होती रही है, किंतु ताड़का के बारे में वे कहते हैं, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन ही बिबा की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रवि निसी नासा। 1:23-4-5। ऐसी कथा आती है कि जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करने लगे तो उसे विनष्ट करने के लिए ताड़का अपने 2 पुत्रों मारीच तथा सुबाहु और सैनिकों को लेकर आती है
और यज्ञ पूरा नहीं होने देती। महर्षि विश्वामित्र जब भगवान श्री राम को लेकर लौटे, उसी समय ताड़का आती है और वे प्रभु से अनुरोध करते हैं कि आप ताड़का पर प्रहार कीजिए। भगवान राम ने ताड़का पर प्रहार कर उसे अपने में विलीन कर लिया और तत्पश्चात आगे की ओर बढ़े। गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक ताड़का है, वह है हमारे मन में रहने वाली दुराशा। यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं ताड़का और उसके बेटे, और यज्ञ का तात्पर्य है यहाँ पर आहुति दी जा रही है तथा दूसरों को देना ही यज्ञ है, किंतु उसमें सबसे बड़ी बाधा है यह ताड़का। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दूसरों को देते तो हैं पर उनसे बदले में अत्यधिक आशा किए रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के प्रति जितना भी करता है, चाहे वह परिवार हो या समाज, उसके बदले में हम आशा बहुत अधिक लगाए रहते हैं। यही मनुष्य के मन की दुराशा है और यह सारा संघर्ष इस बात का द्योतक है कि हम सामान्यतः कुछ करने के बदले सामने वाले से बहुत अधिक की आशा करते हैं। यदि ताड़का बहुत लंबी चौड़ी है तो अंततः व्यक्ति के मन की आशा भी बड़ी विचित्र है। आशा और कल्पना का स्वरूप भी बड़ा व्यापक है। उसका स्वभाव है कि यदि मनुष्य के मन में आशा न हो तो थोड़ा मिलने पर भी उसे संतोष और सुख मिल जाता है, किंतु यदि वह कोई बहुत बड़ी आशा मन में संजोए हुए है और उसमें रंच मात्र भी बाधा पड़े तो वह स्वभावतः दुखी हो जाता है। अतः वस्तुतः मन की दुराशा ही ताड़का है। होना यह चाहिए कि पहले हमारे मन की दुराशा तो मिटे, किंतु यदि मनुष्य के मन की आशा मिट जाएगी तो रहेगा क्या? दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं। कुछ लोग बहुत आशावादी होते हैं और कुछ लोग अत्यंत निराशावादी। इसीलिए यदि आशा मिट जाएगी तो व्यक्ति निराशावादी हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने ताड़का का वध नहीं किया, अपितु एक ही बाण प्रहार करी लीन्हा। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त एक ही बाण शब्दों पर ध्यान दीजिए। भगवान राम ने ताड़का पर एक ही बाण से प्रहार किया। तात्पर्य यह है कि दुराशा को अगर मारना है तो एक ही बाण से वह मरेगी, और एक का अभिप्राय है कि जब तक हम सबसे आशा रखेंगे तब तक दुराशा नहीं मिटेगी। इसे मिटाने के लिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में एक बाण का वर्णन किया है। जहाँ उन्होंने एक शब्द को दोहराया है वही ईश्वर का एक बाण है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दोहावली। एक ही बाण से ताड़का को मारकर अपने में विलीन कर लिया। अभिप्राय यह है कि जब भी आशा बनी हुई है किंतु एक ही बाण के प्रहार से वह ईश्वर को समर्पित हो चुकी है। यदि काव्य तत्व को छोड़कर अर्थ करें तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम सांसारिक लोगों से बदले में प्राप्ति की आशा छोड़कर ईश्वर के अतिरिक्त और किसी से आशा न रखें, तभी यह समझना चाहिए कि ताड़का मारी जा चुकी और उसकी सद्गति हो गई। इसीलिए भक्त लोग भगवान से प्रार्थना किया करते हैं। गोस्वामी जी ने भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहा, यह बिनती रघुबीर गुसाई। वहाँ उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुरोध किया कि आप 3 चीज़ें मिटा दीजिए, आशा, विश्वास और भरोसा। भगवान ने कहा कि यदि आशा, विश्वास और भरोसा मिट जाएगा तो बचेगा क्या? तुलसीदास जी बोले, महाराज यह आशा, विश्वास और भरोसा मिटाइए। यह बिनती रघुबीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। विनय पत्रिका 103। हमारे मन में औरों से न तो कोई आशा रह जाए, न विश्वास रह जाए और न कोई भरोसा रह जाए। भगवान ने पूछा कि यदि औरों से आशा, विश्वास और भरोसा नहीं रह जाएगा तो किससे रहेगा? उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा, ते सब तुलसीदास प्रभु की, सो होई सिमट एक ठाई। जिसकी आशा, विश्वास और भरोसा है वह अभी बटा हुआ है, जिसके कारण हम क्षुब्ध हो रहे हैं। जब केवल आपसे आशा रह जाएगी, आप पर भरोसा और विश्वास रह जाएगा तो जीवन में निश्चिंतता आ जाएगी। इसीलिए आशा, विश्वास और भरोसे को मिटाकर अपने आप में विलीन कर लीजिए। एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भक्त की कसौटी क्या है? भगवान ने कहा कि जिसकी दुराशा मिट गई हो वह भक्त है। विश्वामित्र जी ने तभी तो पहचाना कि ये साक्षात भगवान है। भगवान भी कहते हैं, मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहहु कहा विश्वासा।
7:45-3। मेरा दास होने के बाद भी यदि किसी के मन में सांसारिक मनुष्य से आशा बनी हुई है तो अभी उसके जीवन की ताड़का जीवित है। उसने अभी मुझे पहचाना और पाया नहीं है। परिवार में हम प्रीति देते हैं परंतु बदले में आशा नहीं पोसते। यदि समस्त कर्तव्य कर्म हम एकमात्र ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुके हैं और हमारी सारी आशा भगवान में सिमट चुकी है तो ताड़का मारी गई। अतः पहले मन की दुराशा मिटे और फिर उसके बाद अहल्या का उद्धार होना चाहिए। अहल्या के उद्धार का तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भगवान राम से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपने त्रेता युग में अहल्या का उद्धार किया था। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा हुआ तो था। तुलसीदास जी बोले कि महाराज आपका यह चमत्कार इस युग में भी बना हुआ है या समाप्त हो गया? भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि भाई चमत्कार तो है पर अहल्या कहाँ है? अहल्या तो गौतम के साथ चली गई। गोस्वामी जी ने तुरंत भगवान राम से कहा कि जरा इधर देखिए, यहाँ तो इतनी बड़ी अहल्या पड़ी हुई है। मैं देखना चाहता हूँ कि त्रेता युग में आप में कैसा चमत्कार था जो पाषाणी को चेतन बना दिया। मेरे पास तो अहल्या जो पाषाणी है उसका भी तो उद्धार करके दिखाइए। भगवान ने पूछा कि वह अहल्या कहाँ है? इसके उत्तर में गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान राम से कहते हैं कि यह पड़ी हुई है अहल्या। सहस सीलाते अति जड़मति भई है, कासो कहो कौन गति पाह नहीं दई है। विनय पत्रिका 181। महाराज दूसरे के पास मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अन्य किसी के विषय में तो सुना नहीं कि उसने पत्थर का उद्धार किया था। आपके बारे में सुना था और आपके पास भी एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। आइए उद्धार कीजिए। भगवान ने पूछा कि वह कौन है? उन्होंने कहा कि जड़मति। वह बुद्धि रूपी अहिल्या जड़मति है। ताड़का का वध, अहल्या का उद्धार, शंकर के धनुष का विखंडन और विष्णु भगवान के धनुष का खींचना अर्थात मन की दुराशा मिटे, बुद्धि की जड़ता दूर हो, अहंकार खंडित हो और चित्त खींचकर आपके पास चला जाए। बस ये 4 क्रमशः जब जीवन में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि कृतकृत्यता आ जाएगी। अहल्या को मारना थोड़े ही है जबकि मन की दुराशा को मारना है। जब हम लोग किसी की निंदा करते हैं तो प्रायः कह देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की बुद्धि में भी जड़ता आ गई है। बुद्धि में जड़ता आती कैसे है? यह कैसे समझें कि हमारी बुद्धि अहल्या हो गई या नहीं? इसके उत्तर में मैं अपना ध्यान निम्न कथा की ओर दिलाना चाहूँगा। आप तुलना करके देखिए कि हमारे जीवन की स्थिति वही है या नहीं। कथा आती है कि जब ब्रह्मा ने अहल्या का सृजन किया तो सारे संसार के लोग उसके सौंदर्य को देखकर चकित रह गए। यह देखकर इंद्र को लगा कि इस दिव्य सुंदरी को ब्रह्मा मुझे ही देंगे, मेरा ही उससे विवाह होगा। लेकिन ब्रह्मा ने बड़ा अनोखा कार्य किया। इंद्र की आशा और कल्पना को उन्होंने पूरा नहीं किया। इंद्र तो रहता है स्वर्ग में, भोगों में और महर्षि गौतम रहते हैं वन में, तपस्या में। अतएव अंततः ब्रह्मा ने अहल्या का विवाह गौतम से कर दिया। इससे इंद्र को बड़ा क्षोभ हुआ और अहल्या के प्रति आकर्षण को वे भूल नहीं पाए। अतः इंद्र ने छल से अहल्या को पाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा कि अहल्या गौतम के प्रति समर्पित है, पतिव्रता धर्म से प्रेरित है, इसीलिए यदि मैं कोई मानसिक दुरभिसंधि का प्रस्ताव रखूंगा तो वह स्वीकार नहीं करेगी। अतः मैं क्यों न जिसको वह चाहती है उसी का वेश बनाकर उसे छलूं और अपना अभिष्ट पूरा करूं। अतएव एक दिन महर्षि गौतम को रात्रि के 2-2:30 बजे ही यह भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया है और उस भ्रांति से प्रेरित होकर वे स्नान करने के लिए चल दिए। तभी इंद्र गौतम का वेश धारण करके आए, जिससे अहल्या उन्हें पहचान नहीं पाती या भ्रांति में पड़ जाती है और अंततः वह पतित हो जाती है। इस प्रकार इंद्र का अभिष्ट पूरा हो जाता है। संयोगवश उसी समय गौतम लौट आते हैं और इंद्र को भयभीत होकर जाते हुए देखते हैं। सारा रहस्य उन्हें ज्ञात हो जाता है और क्रोध में आकर वे दोनों को शाप देते हैं। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में हजारों छिद्र हो जाएं और अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। दोनों ने ऋषि के चरण पकड़ लिए। इंद्र ने स्वीकार किया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है।
वासना के कारण मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे विवेक नहीं रह गया। और अहल्या ने कहा कि मैं दृष्टि भ्रम के कारण पहचान नहीं पाई। तदुपरांत महर्षि गौतम ने दोनों के उद्धार का उपाय बताते हुए अहल्या से कहा कि त्रेता युग में जब भगवान राम अवतार लेकर महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा करेंगे, तब तक तुम पत्थर बनी पड़ी रहोगी। श्री राम आकर जब अपने चरणों की धूलि छुआ देंगे तो तुम चेतन हो जाओगी और मैं तुम्हें पुनः स्वीकार कर लूँगा। इंद्र से उन्होंने कहा कि तुम्हारे यह सहस्र चित्र भी उस समय नेत्रों के रूप में बदल जाएंगे जब तुम वर के वेश में भगवान राम के दर्शन करोगे। अब तनिक इस कथा के अंतर्गत तथ्य पर विचार कीजिए जो हमारे आपके जीवन में जुड़ा हुआ है। हमारे और आपके जीवन की समस्या भी ठीक यही है। परम सुंदरी अहल्या बुद्धि है। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि से बढ़कर संसार में सुंदर कौन है, बुद्धि से बढ़कर आकर्षण किसमें है। प्रश्न यह है कि बुद्धि का विवाह किससे किया जाए। बुद्धि के सामने दो विकल्प हैं, इंद्र और गौतम। इंद्र पुण्य का प्रतीक है और गौतम पुण्यात्मा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंद्र पद भी व्यक्ति को पुण्य से प्राप्त होता है और गौतम तो निरंतर पुण्य में ही रत हैं। दोनों में अंतर यह है कि इंद्र समझता है कि पुण्य के द्वारा भोगों को भोगना ही जीवन का लक्ष्य है और गौतम की मान्यता है कि पुण्य के द्वारा ही मनुष्य को तप और त्याग का जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे आपके सामने भी दो विचारधाराएं विद्यमान हैं, एक भोग की विचारधारा और दूसरी तप की विचारधारा। ब्रह्मा ने अपनी बेटी अहल्या का विवाह कहीं अन्यत्र न करके गौतम से किया। उन्होंने इंद्र को नहीं, गौतम को उसका पात्र माना। इसका कारण क्या है? पिछले प्रवचनों में कहा जा चुका है कि ब्रह्मा विचार के देवता हैं। अहंकारस्य व बुद्धि अज मनससि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। 6:15। अर्थात विचार के देवता ब्रह्मा ने निर्णय किया कि बुद्धि को त्याग और तपस्या की सेवा में रहना चाहिए, भोग की सेवा में नहीं। जीवन में भोग भले ही बने रहें, हम और आप भोग भले ही न छोड़ सके, पर बुद्धि के द्वारा भोगों के समर्थन की चेष्टा तो कम से कम न करें। बुद्धि को हम तप और त्याग की सेवा में लगाएं। तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन की दुर्बलता को समझकर यह स्वीकार करें कि बुद्धि का उद्देश्य तप और त्याग पूर्वक सेवा करना है। यही गौतम और अहल्या का विवाह है। इंद्र के रूप में भोग की जो प्रवृत्ति हमारे आपके जीवन में विद्यमान है, वह बुद्धि को ठग लेती है। गौतम का वेश बनाकर ही तो इंद्र जाता है और इसका अर्थ यह है कि कभी कभी त्याग का वेश बनाकर भोग भी हमारे जीवन में आ जाता है। उस समय बुद्धि धोखा खा जाती है। ऐसा होता है ना कभी कभी। मान लीजिए व्यक्ति के जीवन में भोग का कोई प्रलोभन आ जाए और वह उस प्रलोभन में न फंसे, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी बड़े व्यक्ति की आज्ञा, गुरुजनों के आदेश के रूप में आ जाए कि इस वस्तु को स्वीकार कर लो, और इस पर उसकी बुद्धि कहे कि वैसे तो मुझे वस्तुओं की इच्छा नहीं है, पर आप आज्ञा दे रहे हैं तो कैसे अस्वीकार करूं। अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि ने धोखे को, भ्रांति को स्वीकार कर लिया। ऐसी ही समस्या श्री भरत के सामने भी आई थी, किंतु उनके पास बुद्धि की जो अहल्या है वह बड़ी चतुर है कि भ्रांति में नहीं पड़ती। साधारणतया बड़े बुद्धिमान व्यक्ति के पास जो बुद्धि होती है वह भी धोखा खा जाती है। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हम त्याग के स्थान पर, त्याग के नाम पर अथवा किसी और आज्ञा के नाम पर भोगों को स्वीकार करने में संकोच का अनुभव नहीं करते, और उसका परिणाम यह होता है कि बुद्धि में जड़ता आ जाती है। यही अहल्या का पत्थर हो जाना है। इस भोगवादी जड़ता का अभिप्राय यह है कि विषय जड़ हैं और जीव चेतन। अतः जब व्यक्ति यह मान लेगा कि भोगों के द्वारा ही हम सुखी होंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि चेतन ने मान लिया कि हमारा सुख जड़ में समाया हुआ है। जड़ द्वारा चेतन को बंदी बना लेने का उल्लेख करते हुए रामचरितमानस में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। 7:116, 2:3। और अगली पंक्ति कितनी सुंदर है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई,
7:116-4 जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। इसमें विरोधाभास यह है कि ऐसा तो देखा जाता है कि चेतन जड़ को बांध ले, किंतु जड़ द्वारा चेतन को बांधना संभव नहीं। जड़ चेतन को स्वयं नहीं बांध सकता, बल्कि व्यक्ति स्वयं को जड़ से बंधा हुआ अनुभव कर सकता है। विषयों में भोग के प्रति आकर्षण का अभिप्राय है कि स्वयं हमने यह मान लिया है कि जब अमुक वस्तु हमें प्राप्त होगी तब सुख मिलेगा। हमारे जीवन में भोग के प्रति, जड़ के प्रति महत्व बुद्धि आ गई, इसीलिए चेतन में भी जड़ता का उदय हो गया। यही अहल्या का पाषाणी हो जाना है। इस पर गौतम कहते हैं कि मैं इस बुद्धि को स्वीकार नहीं करूँगा। तो क्या बुद्धि को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए? नहीं, बल्कि बुद्धि की जड़ता मिटनी चाहिए। बुद्धि में जो भोग लिप्सा आ गई है उसका विनाश होना चाहिए। आखिर बुद्धि की भोग लिप्सा का विनाश कब होगा? इस संदर्भ में महर्षि गौतम ने बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई, यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यह सामर्थ्य तो एकमात्र श्री राम के चरणों में है। आप चाहे कितना भी चिंतन मनन कीजिए, कितना भी त्याग और तप का समर्थन कीजिए, अथवा बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन पारायण कीजिए, किंतु जब तक भगवान के चरणों की भक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक मनुष्य के जीवन का यह आकर्षण और जड़ता किसी भी प्रकार दूर नहीं हो सकती। समझना सरल है, पर विषयों का आकर्षण, इंद्र का आकर्षण इतना प्रबल है कि मनुष्य इस धोखे में फंसे बिना नहीं रह सकता। अतः जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेकर अहल्या के समीप पहुँचे तो प्रभु ने पूछा कि महाराज, एक पर तो आपने बाण चलाने के लिए कहा था, अब क्या आज्ञा है? महर्षि ने उत्तर दिया कि इसको मारना नहीं है, ताड़का को तो मारना है, परंतु अहल्या गौतम नारी श्राप बस उपल देहधारी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। 1:210। जब भगवान की चरण धूलि के स्पर्श से चेतना हो गई तो स्तुति करने लगी। स्तुति करते हुए उसने बहुत सुंदर बात कही। अहल्या को भगवान ने संकेत किया ही था कि उसी समय गौतम लेने आ गए। अब यह बुद्धि चेतन हो गई। अहल्या ने तुरंत भगवान राम से कहा कि महाराज, मैं यहाँ से एक वस्तु लेकर जाऊंगी। जा तो रही हूँ, किंतु मैं यह दावा कैसे कर सकती हूँ कि मुझे फिर धोखा नहीं होगा? क्या कोई बुद्धिमान यह दावा कर सकता है कि मेरी बुद्धि फिर धोखा नहीं खाएगी? बुद्धि को धोखा खाने का डर तो बना ही रहेगा। इसीलिए जब हनुमान जी भगवान राम के चरणों पर गिरे तो वे उन्हें उठाने लगे, किंतु जब वे नहीं उठे तो प्रभु ने हंसकर उनकी ओर देखा और बोले, हनुमान, यह तो बड़ी अनोखी बात है। लोग जब गिर जाते हैं तो वे चाहते हैं कि कोई उठाए और सहारा पाकर उठकर खड़े हो जाते हैं, किंतु तुम हो कि मैं उठा रहा हूँ और तुम उठना ही नहीं चाहते। हनुमान जी बोले, महाराज, मुझे यही तो डर है, क्योंकि लोग उठाने के बाद यह जरूर कह देते हैं कि आप देखकर नहीं चलते, जरा सावधानी से चला कीजिए। इसीलिए कहीं आपने भी उठाने के बाद कह दिया कि अब मत गिरना, तो मैं यह दावा कैसे कर सकता हूँ कि भविष्य में मैं नहीं गिरूँगा। अतः मैंने निश्चय किया कि आपके चरणों में गिरा ही रहूँगा, जिससे आप हाथ थामे रहें। आप पकड़े रहेंगे तो व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि मैं ईश्वर के हाथों में सुरक्षित हूँ, परंतु अपने बल पर व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता। इसीलिए गिरना है तो आपके चरणों में गिरूं, जिससे निरंतर आपके हाथ का आश्रय मिलता रहे। हनुमान जी ने आगे कहा कि महाराज, गिरना श्रेष्ठ है या उठना? आप उठाते ही पहला काम यह करेंगे कि अपना हाथ खींच लेंगे। गिरने पर आपकी भुजा का आश्रय मिलता है, अतः वह उठने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसीलिए मैं तो कामना करता हूँ कि आपका आश्रय प्राप्त रहे। इस प्रकार अहल्या भी भगवान से कह देती है कि महाराज, आप एक दवा दे दीजिए। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। 1:210-11। एक बार मुझसे भूल हो चुकी है, मुझ में दोष है। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। 1:210-11। मैं केवल इतना चाहती हूँ, पद कमल पराग रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। 1:210-11। उपयुक्त पंक्ति में अहिल्या ने मन के लिए बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया। मधुप अर्थात भौरा। मान लीजिए बुद्धि के द्वारा हम मन को विषयों की ओर जाने से रोकें, किंतु भौरा अगर भूखा और प्यासा है तो वह रस लेने के लिए कहीं न कहीं जाएगा ही। परंतु यदि उसे कहीं ऐसा रस मिल जाए जिससे उसकी तृप्ति हो जाए तो वह अन्यत्र नहीं भटकेगा।
इसी प्रकार अहल्या ने कहा कि महाराज, मेरा मन तो भौरा है और मन का भौरा अतृप्त रहा होगा, इसीलिए वह इंद्र के आकर्षण में फंस गया। अतः जब तक मन के भौरों को तृप्ति के लिए रस नहीं मिलेगा, तब तक उसके भटकने की संभावना बनी ही रहेगी। उस मन मधुप को ऐसा रस कहाँ मिलेगा? गोस्वामी जी ने कहा, बिनती प्रभु मोरी मैं मति बोरी, नाथ न मांगो बर आना, पद कमल पराग रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मैं तो महर्षि गौतम के साथ जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन का भौरा आपके चरण कमलों का रस पीता रहे। तात्पर्य यह है कि बुद्धिमता के साथ साथ जब हमारे जीवन में भक्ति का संचार हो जाता है तो हमारी बुद्धि चेतन हो जाती है, उसके गिरने और भटकने की संभावना नहीं रहती। अतएव पहले मन की दुराशा मिटे, उसके बाद बुद्धि की जड़ता दूर हो, तत्पश्चात शंकर जी का धनुष टूटे, अर्थात अहंकार विनिष्ट और खंडित हो। अहंकार का खंडित होना सबसे कठिन कार्य है और यह ईश्वर के द्वारा ही संपन्न होता है। यूँ तो चारों के चारों कार्य भगवान के द्वारा ही संपन्न होते हैं। ताड़का भी भगवान के द्वारा ही मिटेगी, अहल्या का उद्धार भी राम भद्र ही करेंगे, धनुष को तोड़ने की प्रक्रिया भी भगवान राम के द्वारा ही होगी और विष्णु भगवान के धनुष को खींचने का कार्य भी राघवेंद्र ही करेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों की समस्या का समाधान अंततः व्यक्ति को ईश्वर में ही खोजना होगा। इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र जब धनुष तोड़ते हैं तो मानो अहंकार के खंडन की प्रक्रिया हमारे समक्ष प्रकट कर देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम स्वयं धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे, अपितु जब विश्वामित्र ने कहा, उठऊ राम भंजऊ भ चापा, मेटहु तात जनक परितापा, 1-253-6, तब एक नई बात कही गई। अन्य प्रसंगों में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान राम कोई भी कार्य करने के लिए बड़े प्रसन्न मन से चलते हैं। विश्वामित्र जी जब अयोध्या से भगवान राम को लेकर चले तो पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन, 1-208। भगवान राम हर्षित मन से विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। अयोध्या का राज्य छोड़ने, परिवार को छोड़कर जाने में भी उन्हें कोई दुख नहीं है, वहाँ भी हर्ष का वर्णन है। अहल्या का उद्धार करने के बाद जब भगवान राम आगे चले तो गंगा जी मिल गई। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री राघवेंद्र ने विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज, यदि अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्या उसका कोई प्रायश्चित है? विश्वामित्र जी ने पूछा कि तुमसे कोई भूल हो गई है क्या? प्रभु तो बड़े विनम्र हैं, उन्होंने अहल्या का उद्धार किया है, परंतु वे अपने को उद्धारक नहीं मानते। उद्धार करना अच्छा है किंतु उद्धारक बनना अच्छा नहीं है। अधिकांश लोग उद्धार तो करते नहीं लेकिन अपने को उद्धारक समझते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि महाराज, अभी भूल हो गई। महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या एक ब्राह्मण की पत्नी है और क्षत्रिय कुमार होकर मैंने अपनी चरण धूलि के द्वारा ब्राह्मण की पत्नी को छू दिया। यह बहुत बड़ी भूल हो गई है, अतः कोई प्रायश्चित बताइए। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा कि गंगा में स्नान कर लो। गोस्वामी जी ने कहा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, 1-211-1। यहाँ जग पावनी गंगा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुमने अहल्या के सिर पर धूल डाल दी तो गंगा जल भी तो तुम्हारे ही चरणों का जल है। यदि उसे अपने सिर पर डाल लोगे तो बदला हो जाएगा, इसमें फिर कोई अनादर की वृत्ति नहीं रह जाएगी और तुम पवित्र हो जाओगे। भगवान राम गंगा स्नान कर आगे चले तो तुलसीदास जी ने लिखा, हर्षि चले मुनि ब्रंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, 1-211-4। राम हर्षित होकर जनकपुर की ओर चल पड़े। पुष्प वाटिका में भगवान राम पुष्प चुनने के लिए गए। फूल चुनने से पहले राघवेंद्र ने मालियों से पूछा कि क्या मैं फूल ले लूं? पहले तो उन्होंने कहा कि हम तोड़कर ला देते हैं, आप बैठ जाइए, किंतु जब भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प तो हम ही चुनेंगे, यह सेवा हमें ही करनी है, तो उन्होंने अनुमति दे दी। भगवान राम फूल चुनने लगे, परंतु गोस्वामी जी ने वहाँ एक शब्द जोड़ दिया, चहुतिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, 1-227-1। वे मुदित मन से फूल तोड़ने लगे। फिर वन गमन के प्रसंग में जब भगवान राम अयोध्या से वन की ओर जाने लगे तब भी
गुरपद पदुम हर्षि सिरुनावा 2:80-1। लेकिन धनुष यज्ञ के प्रसंग में उल्टी बात है। विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम, धनुष तोड़ो। अतः गोस्वामी जी को वहाँ पर भी लिखना चाहिए कि भगवान हर्षित होकर धनुष तोड़ने के लिए उठे, किंतु वहाँ वे बदल गए। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछुर आबा। न तो हर्ष हुआ न विषाद, जबकि अन्य प्रसंगों में सर्वत्र हर्ष और प्रसन्नता का वर्णन है। इस प्रसंग में ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि भगवान राम हर्षित और मुदित होकर धनुष उठाने के लिए चले? यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हर्ष और विषाद किसको होता है? जब कार्य संपन्न होता है तो उसमें एक कर्ता होता है और निमित्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति निशाना साधकर बंदूक से गोली चलाने और गोली निशाने पर लगे तो बंदूक है निमित्त और चलाने वाला व्यक्ति है कर्ता। इस स्थिति में प्रसन्नता किसको होती है? ठीक स्थान पर गोली लग जाने की बंदूक को प्रसन्नता होती है या चलाने वाले व्यक्ति को? इसका सीधा सा उत्तर है कि निमित्त को कभी प्रसन्नता नहीं होती। प्रसन्नता और दुख जो भी होता है वह केवल कर्ता को होता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छा से जागृत हुए तो सुग्रीव जी ने पूछा कि मेघनाथ ने आपकी छाती में बाण मारा तो आपको कैसा लगा और कितना कष्ट हुआ, यह बताइए। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि प्रश्न तो सही है पर सही व्यक्ति से नहीं पूछा गया है। सुग्रीव जी ने पूछा कि सही व्यक्ति कौन है? उत्तर में लक्ष्मण जी बोले कि अगर जानना चाहते हो कि मेरे हृदय में कितना कष्ट हुआ तो ये मुझसे मत पूछो, बल्कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, गीतावली 6:14। यह तो प्रभु बताएंगे कि कितना कष्ट हुआ, क्योंकि मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, पाठ अरब चरचा कीरे, गीतावली 6:14। शोभ सुख चति लाभ भूप कह, केवल कांति मोल हीरे, गीतावली 6:14। कोई तोता बाहर सुंदर श्लोक पढ़ रहा था, जिसे सुनकर एक सज्जन बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने तोते से श्लोक का अर्थ बताने को कहा। यह देखकर किसी अन्य व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि तोता तो अर्थ नहीं बताएगा, अर्थ तो पढ़ने वाला ही बताएगा। तोता तो बेचारा निमित्त मात्र है, जिसने जो सिखा दिया उसे वैसा कर दिया। अतः लक्ष्मण जी ने कहा, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अरब चर्चा कीरे, गीतावली 6:14। इसका अभिप्राय है भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। दर्शकों को दिखाई दे रहा है कि श्री राम जा रहे हैं, किंतु मुख्य बात यह है कि वे कर्ता बनकर जा रहे हैं या निमित्त बनकर जा रहे हैं। अगर वे कर्ता बनकर जाते हैं तो सफलता मिलने पर हर्ष और असफलता मिलने पर विषाद होगा। भगवान राम तो यह बताना चाहते हैं कि जब तक हम कर्तव्य लेकर चलते रहेंगे तब तक अहंकार खंडित होगा ही नहीं, किंतु जब कर्तव्य छोड़ देंगे, निमित्त बन जाएंगे, तो न हर्ष होगा और न विषाद। इस प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र मानो अहंकार को खंडित करने के उपाय की ओर संकेत करते हैं। अतः अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, 1:260-5। भगवान राम ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष उठ गया। लोगों ने पूछा कि महाराज धनुष कैसे उठ गया? भगवान राम ने कहा कि पहले तो धनुष भारी लग रहा था, किंतु मैंने उसके सामने गुरु को रख दिया तो धनुष हल्का होकर उठ गया। तात्पर्य यह है कि गुरु के चरणों में अहंकार को समर्पित कर अपने को निमित्त बना लेना ही अहंकार का खंडन है। अहंकार के खंडित हो जाने पर अंत में चित्त ईश्वर की ओर खिंच जाए, तभी जीवन में कृतज्ञता आती है। जय श्री राम।